मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। कल हमने धर्म किसे कहते हैं इसका स्वरूप समझा था और हमारे जीवादि 7 तत्वों में देवशास्त्र गुरु कैसे समाहित हो जाते हैं इसको भी देखा था। पेज नंबर 28 130 नंबर के प्रश्न से आज की चर्चा प्रारंभ होनी है। आज कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण के बारे में चर्चा है। थोड़ा सा यह चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व मैं आपके लिए एक भूमिका अनुसार यह बता दूं कि यह प्रश्न कहां से उठा। क्या होता है, हमारे जनागम में जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, तो इस अज्ञानी जीव को, इस मिथ्या दृष्टि जीव को, जो नेत्रेंद्रिय के ज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान मानता है, उसको यह बात समझ में नहीं आती कि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कर्ता कैसे नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे नहीं है। हमें संसार में सारे द्रव्य किसी दूसरे के करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे घर पर मां भोजन बनाती है तो मां के द्वारा भोजन बनाया जाता है। हमारे पिताजी दुकान पर जाते हैं तो पिताजी के द्वारा दुकान चलाई जाती है। हम चैत्यालय जी आते हैं तो गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी के द्वारा हम चैत्यालय जी आते हैं। ऐसा इस जीव को भ्रम हो जाता है कि हमारा जनागम झूठा है। झूठा ऐसा कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, एक गुण दूसरे गुण का कर्ता नहीं, आगे पीछे की पर्याय एक दूसरे का कर्ता नहीं, तो फिर जो यह संसार चल रहा है ये कैसे चल रहा है ना? प्रश्न वाली बात है, बिल्कुल गजब बात है और ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। और अगर उठे नहीं तो समझ लो उसकी जैन धर्म की बातें समझ में नहीं आ रही हैं अभी। वो तो केवल एक पढ़ाई के नाम पे ही वह प्रश्न और आंसर कर रहा है। तो यह जब वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी यहां आके पूछता है कि हमें संसार के सारे कार्य, चूंकि जिनागम और चूंकि जिनागम के साथ साथ जो जिनवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं और जो अपनी आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं वो भी पराश्रित ज्ञान है, और साक्षात समोसरण में बैठे भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है और वो हम श्रवण कर रहे हैं, वो भी पराश्रित ज्ञान हो रहा है। मतलब हमें पहले संसार से मोक्ष जाने का रास्ता नहीं पता था और आज हमें जिनवाणी के माध्यम से पता चला है। तो हमें यह निमित्त आया कि कार्य किसी के संयोग से ही होता है, किसी के कारण ही होता है, कोई इसकी हेल्प करता है तभी कार्य होता है ना? लेकिन हमारे जनागम में जब वह व्यक्ति आता है और इसको पढ़ता है तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय की करता नहीं। अब वो यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर उसके लिए यह प्रश्न खड़े करने के लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक कार्य 6 समवाय पूर्वक होता है, 6 करण के कारण होता है, 6 उसमें वस्तुएं होती हैं जिसके कारण यह कार्य संपन्न होता है कि नहीं? तो यहां पर 2 दृष्टि से बात कहेंगे, एक निश्चय की दृष्टि से बात कहेंगे और एक व्यवहार की दृष्टि से बात कहेंगे। अब ये बात फिर से एक खड़ी हो जाती है कि यह निश्चय व्यवहार क्या है। जिनागम यहां कथन ये करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। यह बात किससे है, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, निश्चय से है कि व्यवहार से है? निश्चय से है।
लेकिन जब यह जीव इस व्यवहार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिखाई देता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो जनागम में पढ़ा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, और यहां पर करते हुए दिखाई दे रहा है। पंडित जी ने कहा था मां रोटी बना सकती नहीं और घर पे जब वो देखता है तो मां ही रोटी बनाती है। ये कैसी बात है, ये दुविधा वाली बात। तो यहां पर प्रत्येक कार्य को 6 कारक के द्वारा समझाया जाएगा, और 6 कारक में 2 प्रकार से यहां पर चर्चा की जाएगी, एक निश्चय सट कारक और एक व्यवहार सट कारक, है ना। दोनों का तालमेल बिठाना इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि उस जीव की शंका का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह इस शंका का समाधान नहीं करेगा तो वह हमेशा नहीं, हर काल में भ्रमित रहेगा कि कार्य मेरे अनुसार ही हो रहा। अच्छा, कौन नहीं कहता आज के समय में कि मैंने पैसा नहीं कमाया? कौन नहीं कहता कि मेरे द्वारा ये कार्य नहीं होता? कौन नहीं कहता कि मैं अपने बच्चों को नहीं पालता? संसार का प्रत्येक जीव इसी एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि में भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उसको निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक के बारे में पता नहीं। क्रिया का बारे में तो पता है, क्रिया के बारे में तो पता है कि कार्य करने से फल मिलता है, कार्य करने से फल मिलता है, इसके बारे में तो वह जान रहा है, लेकिन यह कार्य किसके द्वारा हुआ इसका यह भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा। आवाज गूंज तो नहीं रही? ज्यादा तेज है, थोड़ी सी, एक बंद कर दो। तो यहां पर हम 6 कारक की बात करेंगे। तो यहां पर मैं 6 के नाम पढ़ता हूं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हमने व्याकरण में, हिंदी में भी 8 प्रकार से कार्य होने वाली बात कही है। उसमें एक केवल 2-3 और भाव जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा जनागम में एक एक्यूरेट है। हमारे जो हिंदी साहित्य में जो कार्य होता है, जो आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 ऑप्शन ज्यादा हैं, लेकिन हमारे जनागम में उन 2 ऑप्शन को इसी के अंदर ही समाहित कर दिया है। तो सर्वप्रथम 130 नंबर का प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि कर्ता किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम व्यवहार से पढ़ेंगे, उसके बाद हम निश्चय से पढ़ेंगे। आज अगर हो सका तो हम व्यवहार से चर्चा करेंगे और कल हम निश्चय से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो व्यवहार की दृष्टि से हैं और व्यवहार वाले को ही निश्चय का ज्ञान कराना है। इसलिए कर्ता किसे कहते हैं सभी जानते हैं। कर्ता किसे कहते हैं कि जो कार्य करता है, जो काम करता है, उसे कर्ता कहते हैं। हमने व्याकरण में भी पढ़ा है। जो स्वतंत्रता स्वाधीनता से अपने परिणाम को करे वह कर्ता है। कैसे करे? स्वतंत्रता से करे और अपने परिणाम को करे। अपने कार्य का जो स्वयं कर्ता होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे आप भोजन बनाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप चैत्यालय जी आते हैं, संसार की दिन भर की जो भी नित्य क्रियाएं करते हैं वह सभी कर्ता में आ जाती हैं। और कौन करता है? मैं करता हूं, मैं करता हूं, है ना। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं शास्त्र स्वाध्याय करता हूं। ये जो बात मैं पने की आती है तो इसमें संसार के परद्रव्यों को कर्ता नहीं ठहराया जाता। किसको कर्ता ठहराया जाता है? मुझे, अपने आप को। तो यहां पर जो स्वतंत्रता से और स्वाधीनता से अपने परिणाम को करे वह कर्ता कहलाता है। आई बस बहुत सरल परिभाषा है, समझ में आ गया होगा कर्ता किसे कहते हैं। अब बात, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही परिणामों का करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है। देखो क्या होता है, आप जब दुखी होते हो, आप जब दुखी होते हो, समझ लो एक साड़ी, कोई आप बाजार गए और एक साड़ी लेकर आए और एक साड़ी उस दुकानदार ने आपके लिए यह कह के दी कि पूरे सागर में यह साड़ी दूसरी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह पर्सनली मैं अपने लिए लेके आया था, अपने परिवार के लिए लेके आया था, लेकिन आपको पसंद आ गई है इसलिए मैं आपको दिए दे रहा हूं घर की बात समझ के, लेकिन यह साड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप वही साड़ी किसी की शादी में पहन के गए तो वहां पर देखा कि 6 महिलाएं या 8 महिलाएं वही साड़ी पहनी हुई थी, सेम बिल्कुल। और उनसे पूछा गया कि भई ये कहां से ली, तो उन्होंने यही बताया कि फलाने दुकानदार से ली, और फलाने दुकानदार ने यही कह के बोला था कि यह साड़ी इकलौती आप ही के लिए दे रहे हैं।
तो मुझे बताओ उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया उस साड़ी के प्रति जो आपका मोह था वह छूट जाएगा और द्वेष के रूप में परिणमित हो जाएगी। अब मुझे बताइए बाबूजी, उस साड़ी की क्या गलती है? साड़ी ने कुछ किया? साड़ी ने कुछ अपने को छोटा बड़ा कर दिया, कोई कलर में फीका कर दिया, किसी भी प्रकार का परिणमन उस साड़ी में हुआ? परिणमन कहां हुआ? परिणमन हमारी मान्यता में हुआ। मतलब परद्रव्य हमारे लिए दुखी सुखी करने में सक्षम नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। हम अपने विभाव रूप परिणमन करके ही स्वयं दुखी होते हैं, वह साड़ी हमें 3 काल में दुखी कराने में समर्थ नहीं। आई बात समझ में? कहा प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही परिणामों का करता है, अपने ही परिणामों का। यहां पर परिणामों की बात कही निश्चय से और व्यवहार से। क्या है कि आपने जितने भी कार्य किए संसार में वह सारे कर्ता में आते हैं, करने वाले आते हैं, और व्यवहार के कार्य हमें बाह्य से करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग में जो आपके उस कार्य के प्रति परिणाम है, विकल्प है, उस विकल्पों के भी कर्ता कौन हो? आप स्वयं हो, कोई और नहीं है। ये तो बात हो गई कर्ता की। अब बात आती है कर्म की। कर्म क्या होता है? कार्य किसे कहते हैं? कर्म या कार्य मतलब जो भी आप कार्य करते हो उसको, जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म कहलाता है। सभी लोग जानते हैं, मैंने भोजन बनाया तो क्या बनाया? भोजन बनाया, तो वो क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। मैं विद्यालय गई तो विद्यालय जाना क्या हो गया? कर्म हो गया। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, किसी कार्य को करता है तो जो वो काम है करने का वह कार्य कर्म कहलाता है। जैसे अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सुनने का, श्रवण करने का, श्रद्धान करने का। तो यह क्या है? कर्म है। 2 चीज हो गई, एक क्या हो गया? कर्ता, और एक हो गया कर्म। ठीक है, मैं प्रवचन कर रहा हूं तो यहां पर कर्ता कौन हुआ? मैं, और प्रवचन क्या हो गया? करना, तो ये हो गया क्या? कर्म। आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं तो यहां पर कर्ता कौन हुआ? आप लोग। और कर्म क्या हुआ? प्रवचन सुनना, ये कर्म हुआ। ऐसे ही कहा जिस परिणाम को कर्ता प्राप्त करता है, मतलब जो कार्य किया गया उसका फल जो कर्ता प्राप्त कर रहा है उस परिणाम को कर्म कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो दो तो बहुत सरल है, कर्ता और कर्म। करण किसे कहते हैं? देखो, परिणाम के कर्म के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कैसी बात? कि जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को करने में जो भी सहायक चीजें हों उसको यहां पर करण नाम दिया जाता है। जैसे अभी आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास पढ़ रहे हैं तो किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? मेरे माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो यहां पर 3 कार्य हो रहे हैं। एक, आप सुन रहे हैं, दूसरी बात आप स्वयं करने वाले, और तीसरी बात मेरे द्वारा यह वक्तव्य दिया जा रहा है। तो यह साधन इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? साधन इकट्ठे हो रहे हैं। तो सहायक चीजों को करण किसे कहते हैं? परिणाम कर्म के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। जैसे बेलन, चकले और तवे के माध्यम से बाई रोटी बनाती है, तो यहां पर कर्म कौन हो गया? करने वाला कौन हो गया? बाई। कर्ता कौन हो गई? बाई। और कर्म क्या हो गया? रोटी बनाना। और करण क्या हो गया? चकला, बेलन, गैस, ये सब हो गया। तो कोई भी एक सेंटेंस आप पूरा करोगे, लौकिक में भी हम जो भी कार्य करते हैं ऐसे ही सेंटेंस बोले जाते हैं। मैं गाड़ी से चैत्यालय आया, मैंने पंडित जी से जिनवाणी सुनी, मेरे द्वारा यह कार्य किया गया, मैंने रिमोट से टीवी चालू की, मैंने उस व्यक्ति के लिए भोजन बनाया। कितने कार्य होते हैं? ये होता है ना एक सेंटेंस का जो वातावरण बनने का होता है, ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। एक छोटे से बच्चे को जब हम सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो पहले तो उसके कौन? मैं से स्टार्ट करते हैं और फिर क्रिया पर ध्यान देते हैं, और फिर किसके कारण हो रही है? क्रिया में और भी शब्द जोड़े जाते हैं। तो यहां पर जिन चीजों की सहायता से जो कार्य हो रहा है उसको करण किए कहा
जाता है। आई बात समझ में? करण समझ में आया? जैसे कोई उदाहरण दो, किसके द्वारा क्या कार्य होता है? आप लोगों में से दीजिए कोई उदाहरण। जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? अध्यापक। अध्यापक की सहायता से बच्चा पढ़ रहा है ना। बच्चा पेंसिल की सहायता से लिखता है। तो किससे लिखता है? पेंसिल की सहायता है। तो सहायक चीजें क्या हो गई? पेंसिल। और लिखना क्या हो गया? क्रिया। और लिख कौन रहा है? बच्चा। वो कौन हो गया? कर्ता। ऐसा एक सेंटेंस ये क्यों बता रहे हैं? यह उस वस्तु की स्वतंत्रता को बता रहे हैं। यह अभी पूरी व्यवहार से बात चल रही है, अभी निश्चय से बात नहीं चल रही है। उस बच्चे को समझा रहे हैं कि देखो घर पर कार्य कैसे होता है, उसको हम यहां पर विभाजन करते हैं। तो करण परिणाम कर्म के साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को, सहायक चीजों को करण कहते हैं। 133 नंबर का प्रश्न, संप्रदान किसे कहते हैं? देखो, संसार में प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रयोजन से कार्य करता है कि नहीं? आज आप चैत्यालय जी में जे के साथ साथ स्वाध्याय कर रहे हो तो क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है कि नहीं? कुछ तो प्रयोजन है। सुख प्राप्ति का प्रयोजन है, मोक्ष जाने का प्रयोजन है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का प्रयोजन है, अपने आत्म परिणाम निर्मल रहे, इसका हमारे लिए प्रयोजन है। तो मैं जिनवाणी के माध्यम से अपने आत्म परिणामों की निर्मलता पाने के लिए स्वाध्याय कर रहा हूं। तो यहां पर कर्ता कौन हुआ? मैं। क्रिया क्या हुई? स्वाध्याय करना। किसकी सहायता से? जिनवाणी की सहायता से। और किसके लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। आई बात समझ में? सेंटेंस बड़ा हो गया ना। क्या कहा मैंने? मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनवाणी की सहायता से स्वाध्याय कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है? प्रयोजन। अच्छा मुझे बताओ, आप संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो बिना प्रयोजन के करते हो? कोई तो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अपन बूढ़े व्यक्तियों को कहते हैं कि ये बिना प्रयोजन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनसे पूछो कि आप बिना प्रयोजन के कोई कार्य कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सैद्धांतिक आंसर देंगे कि यह हमारा ये प्रयोजन था। आई बात समझ में? संसार का कोई भी जीव, चाहे वो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय यानी देवगति, नरकगति, मनुष्यगति का किसी भी प्रकार का जीव हो, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन तो रहेगा। वैसे वास्तव में सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है, सुख प्राप्ति, और कोई प्रयोजन नहीं है। इस संसार में जो आपको आदमी चलते फिरते दौड़ते भागते, गाड़ी घोड़े, हवाई जहाज, ट्रेन, दुनिया भर के वाहनों से दौड़ते भागते दिखाई देते हैं, सबसे पूछो कि यह सब दौड़ने भागने का लास्ट प्रयोजन क्या? तो वो यही कहेंगे कि सुख प्राप्ति। और कॉमन करके टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह दिया कि संसार के समस्त जीवों का तो प्रयोजन एक ही है, सुख प्राप्ति, दुख से दूर भागना और सुख की प्राप्ति करना। अब उस सुख में आप सारे सेंटेंस लगा लो। मैं सुख प्राप्ति के लिए घर बनाती हूं, मैं सुख प्राप्ति के लिए बच्चे को भोजन कराती हूं, मैं सुख प्राप्ति के लिए जिनवाणी पढ़ती हूं। तो जो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो उसको कहते हैं संप्रदान। क्या कहते हैं? संप्रदान। जिसे कर्म कार्य दिया जाए, जिसके लिए कर्म किया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात? जिसके लिए कार्य किया जाए। मेहमान आए और मेहमान के लिए हमने चाय बनाई, तो चाय किसके लिए बनाई? मेहमान के लिए बनाई, वह संप्रदान हो गया। अब आप बताओ कि यहां पर कर्ता है और एक क्रिया हो रही है, और क्रिया के साथ साथ इसने सहायक चीजें भी ली, और इसका संप्रदान नहीं है, तो वो क्रिया क्या होगी? थोड़ा सा समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर कर्ता है, मैं करता हूं, और मैं स्वाध्याय करने का कार्य कर रहा हूं, ठीक है ना। और जिनवाणी मेरे समक्ष में करण रूप में रखी हुई है, लेकिन उद्देश्य नहीं है, संप्रदान नहीं है। तो बताओ, क्रिया का फल, क्रिया का महत्व कोई सार्थकता देगा क्या? कुछ भी सार्थक नहीं देता, वो तो शून्य हो जाएगी ना। मुझे बताओ, आप सब जीवों को तत्व की रुचि नहीं है, और मैं कहूं कि नहीं करो नहीं करो, नहीं आओ 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 आओ, तो क्या है? बताओ क्या है भाई? इससे अच्छा तो भाई 50 लोग बुलाओ, किराए के बिठाओ और करो। कुछ होना जाना है क्या?
बोले कुछ होना जाना नहीं। तो क्या है कि प्रत्येक जगह दोनों आमने सामने संप्रदान की सार्थकता है, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। तो यह उद्देश्य जिसको फल की प्राप्ति का अंश दिया जाए, क्या कहा दिया जाए, फल दिया जाए, उपयोगिता दी जाए, है ना, उसको कहते हैं संप्रदान। जिसे कर्म दिया जाता है उसके लिए कर्म, जिसे कर्म कार्य दिया जाए या जिसके लिए कर्म किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। अब कोई आप में से एक सेंटेंस बना के बताएगा संप्रदान का? बताइए, आप बताइए। हाँ, पूरे चारों का एक साथ बता दीजिए, सभी को आना चाहिए, अपने मन में सेंटेंस बनाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, करण हो गया। हाँ हाँ हाँ, स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए ये कर रही हूं। एक और बताइए कोई, आप बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे पंडित जी आप बताइए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल संप्रदान आया ना। हर कार्य के प्रति जो उद्देश्य होता है वह होता है संप्रदान। हम दुकान खोलते हैं, दुकान हमारे द्वारा खोली जाती है, तो जब भी जो भी प्रयोजन हमारा होगा, जो बिना संप्रदान के कोई कार्य नहीं होता है, और संप्रदान की बहुत ही आवश्यकता होती है, तभी वह कार्य सफल माना जाता है। आई बात। तो ये जो कारक बता रहे हैं, ये कारक आगे पीछे नहीं है कि हम कोई बढ़ा लें कोई घटा लें, ऐसा नहीं। प्रत्येक कार्य में षट कारक विद्यमान रहते हैं, ये तो व्यवहार से है। और दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य की एक एक क्रिया में सारे षट कारक विद्यमान रहते हैं, यह निश्चय षट कारक है। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। अब बात आती है अपादान की। जिससे कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। देखो क्या है अपादान का कारण, क्या कि आप जब क्रिया करते हो, जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, और जो कुम्हार की लेई रहती है, लेई जो कहते हैं मिट्टी का जो संयोग रहता है, उसमें से वो कुछ अंश को ग्रहण करता है, कुछ अंश को ग्रहण करता है और उससे फिर घड़ा बनाता है। तो जो पूरा मटेरियल रखा हुआ है उसमें से जो कुछ अंश को ग्रहण किया है, उस कुछ अंश को कहते हैं अपादान। क्या बोलते हैं? अपादान। मैं समझाता हूं। एक बहन ने चाय बनाई। क्या बनाई? चाय। अब यहां पर बहन क्या हुई? कर्ता। और बनाना क्या हुआ? कर्म। बनाना क्या हुआ? कर्म। और चाय क्या हुई? अपादान। देखो मैं समझा रहा हूं, देखो क्या, या चाय बनाई। क्या बनाई? चाय। तो जब हम किसी वस्तु पर एक क्रिया के साथ एक कार्य दे देते हैं ना, तो हमें यह समझ में आता है कि यह वस्तु जो है वही कार्य बन गया है, कर्म बन गया है। क्या हो गया? एक मां ने चाय बनाई, तो हमने चाय बनाने को, दोनों वस्तुओं को एक मान लिया और उसको हमने कर्म की कैटेगरी में दे दिया। किसमें दे दिया? कर्म की कैटेगरी में। जबकि चाय क्या बनती है? चाय क्या बनती है? कर्म होता है ना, कार्य होता है ना, तब बनती है। तो ये दोनों कर दो पृथक, लेकिन बनाई तो अकेली होगा नहीं। क्या बनाई? क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर बोला जाता है कि बहन ने चाय बनाई। तो जो चाय बनाने का काम है वो तो हो गया क्रिया में, और जो चाय है, क्या है? चाय है, वो हो गया अंश। क्या हो गया? अंश, कार्य का अंश, उसको कहते हैं अपादान। ये एक सेंटेंस के अंदर ऐसा छुपा हुआ भाव है कि इसके ही वजह से ही कार्य होता है। अगर हम ये कहें कि कुम्हार घड़ा बनाता है, क्या बनाता है? कुम्हार घड़ा बनाता है, और मिट्टी का लोप हो जाए, तो बताओ घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब मां चाय बनाती है,
और चाय पत्ती का लोप हो जाए तो बताओ चाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए। साधन यहां पर वो चाय पत्ती साधन नहीं है, चाय पत्ती अपादान है। और साधन क्या है? उसके साथ जो गैस, चूल्हे, चमची, जो भी साधन और साथ में रहते हैं वो साधन है ना। तो यहां पर पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट को और आक्षेप किया जाए कि जो बनाया उसको कहते हैं अपादान। अभी और समझते हैं अच्छे से। हाँ, साधन का तो लोप हो गया, साधन का तो लोप हो गया। अब जैसे अपन मां आटे से लोई बनाकर रोटी गैस के माध्यम से बनाती है। कितने सेंटेंस हो गए इसमें? लंबा हो गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। सबसे पहले तो इस पूरे सेंटेंस में कर्ता बताओ कौन है? भाई, मां कर्ता हो गई, कर्म कौन हो गया? रोटी बनी। और करण कौन हो गया? पटा बेलना। अब संप्रदान कौन हो गया? जिसके लिए रोटी बना रही, बेटे के लिए रोटी बनाई। और यहां पर अपादान क्या हो गया? हाँ, जो आटे का पिंड है और पिंड में से कुछ अंश ग्रहण किया गया, जितना लिया गया उसको कहते हैं अपादान। अब थोड़ा सा विचार करो, क्या कर्ता के द्वारा कोई कार्य हो सकता है क्या? कर्ता के अलावा नहीं हो कोई काम होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा, यहां पर कर्म नहीं है तो कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। करण नहीं है तो कोई कार्य सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। संप्रदान नहीं है, आई बात समझ में, तो कोई उद्देश्य नहीं है तो काम होगा क्या? अब यहां पर अपादान भी नहीं है तो वह वस्तु कैसे बनेगी? आई बात समझ में, वह वस्तु कैसे बनेगी? अब मैंने कहा कि मुझे मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। तो कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ईंट, गेट, लोहा, रेत, सीमेंट, सब प्रकार के वो चाहिए ना। ये तो हो गए साधन। क्या हो गए? साधन। क्या हो गए ये? अब मंदिर क्या हो गया? मंदिर। हाँ, मंदिर क्या हो गया? मंदिर हो गया अपादान। मुझे मंदिर बनाना है। अब जब उसके पीछे उद्देश्य जुड़ेगा, क्या उद्देश्य जुड़ेगा? आत्म आराधना के लिए मंदिर बनाना है तो आत्म आराधना दिया जाएगा संप्रदान को नाम। किसको नाम? संप्रदान को नाम। और यहां पर जो मंदिर शब्द है, मंदिर जो भाव है, वह जाएगा अपादान की कैटेगरी में। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? कोई बताएगा मुझे सेंटेंस बना के? फिर से बनाऊं मैं, एक और सेंटेंस से समझाऊं? चलो मैं एक और समझाऊं। देखो, कुम्हार ग्राहकों के लिए मिट्टी के माध्यम से और चाक और डंडी के द्वारा घड़ा बनाता है। आ गई कि नहीं आई? यहां पर कर्ता कौन है? क्रिया क्या हो रही है? और करण क्या है? और संप्रदान क्या है? और अपादान क्या है? क्या है? मिट्टी। बात आ रही ना समझ में? अभी एक सेंटेंस और जोड़ने वाला है, लेकिन इतना विषय तो क्लियर होना चाहिए। शुरू तक, 2 तक तो 3 तक तो थोड़ा सा सरल था, अब वो सेंटेंस बढ़ता जा रहा है। और देखो, प्रत्येक कार्य में ये 6 समवाय लगते हैं। अब मैं आपके लिए बताता हूं, अभी आप लोग ने क्या क्रिया की? अभी आप लोग चैत्यालय में जी आके शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इस प्रक्रिया पर यह 5 कारक लगा हुआ। मैं चैत्यालय जी आई, है ना, मैं गाड़ी के माध्यम से, एक्टिवा के माध्यम से चैत्यालय जी आत्म आराधना के लिए जिनवाणी पढ़ने के लिए आई। अब बताओ, यहां पर कर्ता कौन और कार्य क्या हुआ? करण क्या हुआ? और संप्रदान क्या हुआ? आत्म आराधना। और अपादान क्या हुआ? आत्म आराधना क्या हुआ? जिनवाणी। आत्म आराधना क्या? हमारा उद्देश्य जिनवाणी का था ना। जिनवाणी मतलब ये तो क्या, आत्म आराधना हो गया पर्टिकुलर उद्देश्य, पर्टिकुलर बिल्कुल प्रयोजन हमारा लास्ट। और जो 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 जिनवाणी हो गई, ये क्या हो गया? ये जिनवाणी हो गई अपादन। उसी के अंश में से कुछ अंश आपने ग्रहण किया ना, वस्तु के कुछ अंश में से कुछ अंश ग्रहण किया ना, पूरी तो पूरी वस्तु ग्रहण नहीं की। एक आध सेंटेंस और आप बनाएंगे ऐसा ही।
अपन को ये सेट कारक समझ में आने चाहिए। एक चीज और पढ़ देता हूं, अधिकरण, उसके बाद और अच्छा इजी हो जाएगा। अधिकरण कहते हैं जहां पर कार्य हो रहा है उस स्थान को। अधिकरण मतलब आधार। देखो, जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है उसे अधिकरण होते हैं। संसार का प्रत्येक कार्य हवा में तो नहीं होता, किसी ना कोई आधार तो होता है। तो आधार क्या है? यहां पर हमारा चैत्यालय जी, जमीन हमारा आधार है, घर हमारा आधार है, सड़क हमारा आधार है। तो अभी ये चीज और उसमें ऐड करने कि आधार ये भी उस कार्य में समाहित होता है, क्योंकि कोई भी कार्य हवा में नहीं होता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कहीं ना कहीं वह उपस्थित रहेगा। ये तो होते हैं षट कारक। कौन से होते हैं? षट कारक। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ, जैसे मैं ग्राहकों के लिए दुकान चलाता हूं, मैं ग्राहकों के लिए पैसे की आमदनी के कारण दुकान कटरा में चलाता हूं। यहां पर कर्ता कौन हो गया? मैं। क्रिया क्या हो गई और करण क्या हो गया? दुकान। साधनों के, कर्मचारियों के साथ, टेबल कुर्सी, दुकान के सामग्रियों के साथ चलाता हूं। यह हो गया क्या? साधन। संप्रदान क्या हो गया? सुख प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए। और अपादान क्या हो गया? दुकान का सामान। और अधिकरण क्या हो गया? कटरा में दुकान, कटरा की स्थिति। ये 6 प्रकार से कारण सिद्ध हो रहा है ना, कार्य सिद्ध हो रहा है। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें ये 6 चीजें समाहित ना हो? बताओ। कोई सा भी काम नहीं है। व्यवहार वाला, ये तो व्यवहार की दृष्टि से उस बच्चे को समझाई जा रही है बात कि देखो, संसार का प्रत्येक कार्य षट कारक के माध्यम से होता है। अभी वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उसकी तो बात अभी करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन पहले हमें व्यवहार से तो ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या कार्य इन्हीं 6 ही कारणों से होता है कि नहीं होता? बताइए आप। अब और कोई एक आप उदाहरण लीजिए। चलो, एक जीव, ये जीव संसार से मोक्ष जाता है। इस सेंटेंस में आप एक कहानी बना के मुझे बताइए जिसमें षट कारक आ जाए। यह संसारी जीव मोक्ष प्राप्ति करता है। तो संसारी जीव कौन होगा? कर्ता। कार्य क्या होगा? कर्म क्या होगा? मोक्ष जाने का। ठीक है ना? करण क्या है? भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना? ये क्या है? इन्हीं के साधन से जाएगा। संप्रदान क्या है? सुख के लिए। क्या है? सुख के लिए। और अपादान क्या है? अपादान क्या है? ज्ञान, मोक्ष। मोक्ष जो है वो अपादान हो गया। और अधिकरण क्या हो गया? मनुष्य गति, स्वभाव, मनुष्य गति, आधार। नहीं, अभी निश्चय से नहीं लेना है, वो तो फिर मैं अभी बताऊंगा। अभी निश्चय से सब कुछ बताऊंगा। अभी व्यवहार से हमारा यह आधार है। हमने एक प्राणी की बात कही कि समझ लो कि महावीर का जीव सिंह पर्याय से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए गया, मोक्ष प्राप्ति कर रहा है। अब मुझे इस पे घटना पर आप 6 ही सेट कारक लगा के बताओ कि यहां पर कर्ता कौन है? बताओ। सिंह। कर्म क्या हुआ? सम्यक दर्शन प्राप्त करना हुआ। करण क्या हुआ? चारण रिद्धिधारी मुनिराज। करण हुए ना, उन्हीं के सहयोग से हुआ ना, साधन इकट्ठे किए ना के द्वारा। संप्रदान क्या हुआ? तीर्थंकर बनने का, सुखी होने का। अपादान क्या हुआ? स्वयं का पुरुषार्थ। अपादान क्या हुआ? स्वयं के अंश से में ही दशा प्रकट की, किसी ने बाजार से लाके तो नहीं दी। और अधिकरण क्या हुआ? वह सिंह की पर्याय जहां पर वह विद्यमान था। कार्य हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए कोई भी एक उदाहरण देके। आज का विषय हमारे लिए क्लियर हो जाना चाहिए, फिर हम ये व्यवहार की बात निश्चय से घटाएंगे। अभी हम प्रत्येक कार्य में बहुत सारे निमित्त ढूंढ रहे हैं कि नहीं? फिर प्रत्येक कार्य बिना निमित्त के स्व के उपादानगत योग्यता से होता है। स्वयं यही करता है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही साधन है, स्वयं ही अपादान है और स्वयं ही उसके कर्म है।
ये इसकी बात निश्चय से की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमें व्यवहार से भी तो भेद विज्ञान होना चाहिए। अब बताइए, आप अपनी दुकान पर उदाहरण दीजिए, जैसे कि जाते हैं हाँ और वहाँ पे व्यापार करते हैं, हाँ तो उसमें जो करता होगा मैं स्वयं हाँ, कर्म क्या हो गया? दुकान, दुकान चलाना। हाँ, करण क्या हो गया? कारण हो गए सब जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, जो ज्वेलरी आदि है वो। और संप्रदान क्या हो गया? अर्थ। संप्रदान में उसमें जो हमारी आमदनी है हाँ हमारा संप्रदान हाँ, और अपादान क्या हो गया? अपादान क्या हो गया? बस जो आपकी वस्तु है ना सामग्री में, सामग्री का कुछ अंश, सामग्री का कुछ अंश। जैसे किसी ने कहा कि मुझे चेन चाहिए है, क्या चाहिए? चेन चाहिए है। तो अब आपके पास कितनी वैरायटी है? सामग्री बहुत है आपके पास। तो आप जो चेन है उस चेन के कुछ अंश में से उसको एक चेन देंगे, कुछ अंश में से देंगे, तो वो हो गया उसका अपादान। और अधिकरण क्या हो गया? मेरी मेरी दुकान, हम मेरी जमीन, मेरी दुकान, ये सब कार्य हुए ना। अब मुझे बताओ, ये जो षटकारक हैं, बिना षटकारक के कोई कार्य सिद्ध कर सकता क्या? व्यवहार से कर सकता क्या? कठिन तो नहीं लग रही आज की बात? आप लोग तो सब पढ़े हुए हैं, सब समझते हैं, बस थोड़ा सा क्या है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं? तो कोई कार्य बिना समवाय के होता क्या? इस जीव के चाहे दुनिया का कोई कार्य हो व्यवहार वाला, और चाहे इस जीव का मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि तक और केवल ज्ञान प्राप्त करने की जो पर्याय है, वहां तक भी प्रत्येक कार्य इन 6 ही षटकारक के माध्यम से होता है। इसके अलावा कोई भी षटकारक नहीं चाहिए। ये तो है व्यवहार षटकारक। क्या है ये? व्यवहार। देखो, यहां पर निश्चय और व्यवहार की बात नहीं है, यहां पर कोई भी प्रश्न निश्चय और व्यवहार का नहीं है। देखो कहा, सब द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में से 6 कारक एक साथ वर्तते हैं, इसलिए आत्मा और पुद्गल शुद्ध या अशुद्ध दशा में 6 कारक रूप स्वयं ही परिणमन करते हैं और अन्य कारकों कारणों की अपेक्षा से नहीं रहते। मतलब यहां पर वस्तु की स्वतंत्रता को बात बता दी। क्या बात बता दी? वस्तु की स्वतंत्रता। अभी तक तो हमारे लिए यह समझ में आ रहा है कि कार्य किसी ना किसी के निमित्त के कारण होता है, क्योंकि यहां पर मैंने कार्य करते हुए दुकान को लाया, हमने पैसों को लाया, उसके बाद कर्मचारियों को लाया, आधार में मैं जमीन लेके आया और चैन लेके आया। तो हमें यह लग रहा है कि यह व्यवहार से परद्रव्य से ही काम होता है। लेकिन जब वह बालक जिनवाणी में आता है और जिनवाणी में यह कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है, तो यहां पर निमित्त किसको ठहराया जाए? आई बात समझ में? किसको ठहराया जाए? ये बात तो खड़ी होगी ना। ये है निश्चय षट कारक, जिसकी अपन बात कल करेंगे। निश्चय षट कारक किसे कहते हैं? वहां निश्चय षट कारक में एक ही चीज पर, एक ही वस्तु पर, एक ही कार्य पर 6 के 6 ही षट कारक घटित होंगे, इसकी बात बताई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल करते हैं निश्चय षट कारक की बात। अब देखते हैं। सहजानंदी सोधेश्वरू